नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। सामने जो आप एक प्रदर्शन देख रहे हैं, यह प्रदर्शन इस बात का द्योतक है कि बिहार की चिकित्सा व्यवस्था धराशायी हो चुकी है। बिहार में जिस तरह से और ख़ासकर पटना ये राजधानी है, यहाँ पर ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में जिस तरह से हत्या की गई है एक पेशेंट की, और उस हत्या के खिलाफ यह एक प्रोटेस्ट है। और ये प्रोटेस्ट ये बताता है कि बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी ज़्यादा भयानक और बद से बदतर हो चुकी है। कहा जाता है कि जब ये लोग पेशेंट का वहाँ पर भर्ती किया गया था तो ये लोग को उम्मीद था कि यहाँ बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद जो जुड़वां बच्चे पैदा हुए उस महिला को लेकिन केयर नहीं किया गया। वह महिला घंटों तक तड़पते मर गई, लेकिन उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं आई, ना कोई नर्स आया। उल्टे जब वो मर जाती हैं तो ये जो क्लिनिक वाले हैं 50 बाउंसर को बुलाते हैं और उनके परिजन जो सवाल उठा रहे थे कि हमारे परिवार का इलाज क्यों नहीं आप लोग किए, उनकी बर्बरता से पिटाई होती है। न केवल पिटाई होती है बल्कि उन पर एक SC ST के तहत एक केस भी मुकदमा डाल दिया जाता है, फर्जी मुकदमा। यह तमाम चीज़ें दिखाता है कि बिहार का चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गया है। सरकारी व्यवस्था तो धराशायी हो ही गया है, इसके साथ ही यहाँ का जो निजी व्यवस्था है वह भी गुंडे हत्यारे की तरह काम कर रहा है। अगर हम कोरोना काल की ही बात करें तो उस दरमियान में भी एक भी प्राइवेट क्लिनिक खुला हुआ नहीं था। सारे निजी डॉक्टर भाग गए थे, शटर बंद कर दिए थे। ये सरकारी अस्पताल ही चीज़ों को टिकाए। आखिर ये सरकार सरकारी अस्पतालों को बंद करके निजी दुकान खोलने वाले जो ये हत्यारों का गिरोह है, जो प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, उन्हें क्यों प्रश्रय दे रही है, क्यों उसको आश्रय दे रही है, संरक्षण दे रही है, यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा। यह जो प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, ये छोटे समूह ज़रूर दिख रहे हैं आपको, इन सवाल उतने ही बड़े हैं और ये सवाल अगर बड़े हैं तो जवाब भी इसका उतना ही बड़ा मिलना चाहिए। ये लोग गांधी मैदान के 10 नंबर गेट से निकल करके DM के कार्यालय तक पहुँचे हैं और अपनी मांग को लेकर के DM से मिलने जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ क्या बातें होती है और किस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आती है। यह प्रोटेस्ट है, यह प्रोटेस्ट नागरिकों का है, यहाँ के सिटीजन्स फोरम का है, और इस प्रोटेस्ट में क्या निकल के आएगा हम आप आगे की वीडियो में देखेंगे। ऐसे उल्टा हेलो चेक करो। तक आए हैं बारिश में भीगते हुए। कुछ निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर बात है, गंभीर मसला है, जिसकी तरफ ध्यान दिलाना सरकारी तंत्र को, प्रशासनिक तंत्र को बहुत ज़रूरी है। निजी अस्पतालों का मनमानापन लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी अंकुश, सरकारी नियंत्रण एकदम नहीं रह गया है। अभी 14 जुलाई को पटना हाई कोर्ट की एक कर्मचारी काजल मिलन ज्योतिपुंज बोरिंग रोड के ज्योतिपुंज अस्पताल में भर्ती होती हैं।
सर्जरी से उनके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं। उसके बाद उनकी स्थिति इतनी खराब होती है कि परिजन दौड़ते रहते हैं नर्स के पास, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि स्थिति खराब हो रही है, डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर देखे, उनकी देखभाल करें, उनको क्या परेशानी हुई है बताएं। किसी ने उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे एकदम आम सी बात है, सर्जरी के बाद दर्द होगा, ठीक हो जाएगा। और जब उनकी स्थिति बहुत खराब होने लगी, परिजनों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर बोलना शुरू किया कि कुछ तो करिए, तब ये लोग चुपचाप उठा के उनको स्ट्रेचर पर घसीटते हुए ले गए अंदर, फिर आईसीयू में ले गए। 2 घंटे 3 घंटे क्या चला अंदर, परिजनों को जाने भी नहीं दिया गया। और उसके बाद जब भाग करके उनकी माँ गई, चिल्लाती रही, जब वहाँ पहुँची आईसीयू के बाहर तो पता चला कि डॉक्टर बोलते निकल गए, पेशेंट इज नो मोर। मर गई, काजल मिलन मर गई। इलाज कराने गई थी, भरोसे के साथ गई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब है कि लोग हिम्मत नहीं करते वहां जाने की। वहां भी दवाइयों के लिए बाहर भेजा जाता है, एक्सरे मशीन खराब होती है, एमआरआई नहीं होता, दवाइयां नहीं मिलती है, सारी चीजों के लिए परिजनों को बाहर भागना पड़ता है। बारिश में चूता है, पानी गिरता है, बिजली नहीं रहती है, तो लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, निजी अस्पतालों में जाते हैं कि बेहतर देखभाल होगी, अच्छे से उनकी देखभाल होगी, उनको कोई सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 2 मासूम अनाथ छोटी बच्चियों को, माफ करें अनाथ नहीं कहेंगे, उनके पिता भी डॉक्टर हैं, भाई भी डॉक्टर हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाए, हाथ मलते रह गए, रोते चिल्लाते रह गए। बाउंसरों से उनको पिटवाया गया बाद में, और उसके बाद उन पर ही SC/ST एक्ट लगा करके झूठा मुकदमा दायर किया गया। अस्पताल में कोई इलाज कराने जाता है साथियों, तो उनको नर्स का, कंपाउंडर का, स्टाफ का, इन लोगों की जात नहीं पता होती है। गुस्से में इन लोगों ने भी अपनी बात कही, और इसके बाद उल्टा जो है बाउंसरों से पिटवा कर इन पर जो है केस लादा गया, मुकदमा लादा गया। एक तरफ इन्होंने अपना आदमी खोया, अपनी बहन, अपनी पत्नी, बच्चे, माँ, जो भी था इन्होंने खोया, और उसके बाद अब झूठे मुकदमे झेल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब हम लोगों ने इस पर बात की आपस में, तो लगा कि नहीं, इस चीज़ को, काजल मिलन के मुद्दे को एक बना करके, आधार बना करके इसको न्याय मिले, परिजनों पर से केस वापस लिया जाए, सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त किया जाए, सरकारी अस्पतालों में सही व्यवस्था की जाए, स्वास्थ्य सेवा को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए कि गरीब से गरीब परिवार को भी उसको उसकी फैसिलिटी मिले, उसकी सुविधा मिले। इन तमाम चीज़ों को प्राइवेट और निजी अस्पतालों पर अंकुश लगाया जाए। सरकार उसके लिए एक मानक तय करे कि जिनके पास पर्याप्त मौलिक सुविधा नहीं है, वैसे अस्पतालों को बंद किया जाए, बाउंसरों को वहां अलाउ नहीं किया जाए। इन तमाम मुद्दों के साथ हम लोग अभी जिलाधिकारी से मिलने आए हैं। हम लोग यहाँ पर उनको ज्ञापन सौंपेंगे, उनसे मिल करके, और उनसे आग्रह करेंगे कि इन चीज़ों पर वो गंभीरता से ध्यान दें और आगे की कार्रवाई करें। आपने सुना किस तरीके से सवाल को लोगों ने उठाया है। ये फिलहाल की संपादिका प्रीति थी, और इन्होंने जिस बात को रखा कि प्राइवेट चिकित्सा प्रणाली एक भयावह कत्लगाह में बदल गया है, लूट का अखाड़ा बन चुका है। आगे कई वक्ताओं का ही वक्तव्य आपको सुनाएंगे हम, और पूरी वीडियो देखिए, आप पूरी समस्या समझिए, क्योंकि इसको छोटे में समझने की भूल करना अपने ही ज़िंदगी से, अपने ही परिवार से ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना होगा। आप समझिए इस तथ्य को, किस तरह से प्राइवेट निजी क्लिनिक, जहां पर अकुशल डॉक्टर बैठते हैं, बाउंसर रहते हैं, और अगर आपका एक तो इलाज नहीं करेंगे, और अगर पेशेंट मर जाता है तो आपकी पिटाई भी की जाएगी, फर्जी मुकदमा भी आप पर किया जाएगा। इन पूरी तथ्यों को शुरू से आप लास्ट तक देखिए और समझिए, क्योंकि हम वक्ताओं के वक्तव्य को काट नहीं रहे हैं, आपको अनकट रूप से पूरी तरह सुना रहे हैं। आगे आप सुनेंगे मृतक जो काजल थी, उनके भाई का वक्तव्य, तो जब वो लौट के डीएम के पास से आए तो क्या उनको आश्वासन मिला। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष है, मैं काजल का भाई हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सिटीजन्स फोरम का और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। तहे दिल से मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब इस बारिश के मौसम में भी, बारिश होते हुए हम लोग मार्च करके यहाँ आए,
हमने तो अपना सब कुछ दुनिया खो दिया, बट हमारी लड़ाई में आप साथ दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबका धन्यवाद। बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि एक मैंने काजल खोया है और कोई काजल ना जाए, उसके लिए हम सबको लड़ना होगा। जो अव्यवस्था यहाँ पे है, मेरी कलाई तो सुनी पड़ गई, बट किसी और भाई की कलाई सुनी ना पड़े। बस मैं यही सबसे आप निवेदन करूंगा कि और हमें ही लड़ना होगा, कोई और लड़ने हमारे लिए नहीं आएगा, हमें ही लड़ना होगा। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि हमें इंसाफ ना मिले। सिर्फ हमें नहीं, इस बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना होगा कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स को ये हमारी गलतियां होती है कि मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं भी पेशेंट्स को बचाता हूं, लेकिन अगर पेशेंट दर्द से तड़प रहा है और डॉक्टर्स अगर कैंपस में है फिर भी डॉक्टर 4 घंटे तक नहीं आती है, तो उन डॉक्टर्स को प्लीज भगवान बोलना बंद कीजिए। वो भगवान नहीं है, वो इंसान के रूप में शैतान है। भगवान बोलना उन्हें हम बंद करें। और जो गलती उन्होंने किया है, ये मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, कानूनी रूप में इसे मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाता है, लेकिन यहाँ हम सबको पता है ये मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, ये एक मर्डर है, एक मर्डर है। और इस मर्डर का हम सब बदला लेंगे, ताकि कोई और बेटी, 2 मासूम बच्चियां हैं उनकी, वो माँ को कभी जिंदगी भर वो माँ को नहीं देख पाएंगी। और मेरी बहन कोई आम हर कोई, चाहे आम हो चाहे खास हो, वो ऑफिसर थी हाई कोर्ट में, एक नाज था, 1 साल पहले उसको जॉब हुआ था। हमारा पूरा परिवार काफी खुश था, हम लोग खूब मिठाइयां बांटे थे, हम लोग पार्टी किए थे, सब कुछ हम लोग बिल्कुल प्राउड से कहते थे कि मेरी बहन हाई कोर्ट में ऑफिसर है। ठीक है, यहाँ के स्वास्थ्य गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्वास कर ली। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमें लगा कि यहाँ का प्राइवेट सरकारी अस्पताल तो पता था जर्जर स्थिति में है, लगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे होंगे, बट गलती हो गई। यहाँ गलती हो गई, यहाँ नहीं पता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पॉलिटिकली इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसेस होते हैं कि जिनके अप्रोच होते हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, जिनके अप्रोच नहीं होते उनको देखने वाला कोई नहीं होता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। मतलब मेरी बहन तड़पते रहेगी। यही मेरी बहन के जगह पर अगर किसी पॉलिटिशियन की बहन होती, किसी पॉलिटिशियन की बीवी होती, तो ये सारे डॉक्टर्स की टीम वहां लगी रहती, सारे डॉक्टर्स की टीम लगी होती। और मेरी बहन के मरने के बाद, मतलब जनरली आप बिहार में आप कोई भी क्राइम हो जाए आप पुलिस को बुलाते रहो, पुलिस आती नहीं है। और बहन के मरने के 5 मिनट के अंदर पूरा हॉस्पिटल छापने में तब्दील हो गया। और किसको बचाने के लिए? उस मर्डरर को बचाने के लिए, उस हत्यारन को बचाने के लिए, डॉक्टर शिप्रा सिंह को बचाने के लिए, डॉक्टर अभिषेक सिंह को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से अप्रोच करते हैं और हम आम इंसान हैं, तो ये पॉलिटिक्स वाले कुछ भी कर लेंगे, आम इंसान को कुछ नहीं। ये बिल्कुल अपने जूती के नोक पे समझते हैं क्या? आज हमारी बहन मरी है, कल किसी और का नंबर होगा, परसों किसी और का नंबर होगा। आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, किसी न किसी को बोलना होगा। और ये जो लूट खसोट इन्होंने बना के रखा है इस हॉस्पिटल्स में, लूट खसोट बना के रखा है, इसे हमें कंट्रोल करना होगा, हमें ही आगे आना होगा। इसलिए हमें आप सबसे निवेदन है कि हमारा साथ दें और बिहार को बदलें। हम बदलेंगे तभी बिहार बदलेगा। धन्यवाद। निजी अस्पतालों का सरकारीकरण करना होगा, निजी अस्पतालों का सरकारीकरण करना होगा, सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करना होगा, सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करना होगा। साथियों, एक है कि मृत्यु हो गई है, लाश नहीं दे रहा है, 4 लाख रुपया मांग रहा है, 3 लाख रुपया मांग रहा है। हर महीने 2 महीने में ऐसी स्थिति आती है और ये हमेशा प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ सरकारी हॉस्पिटल की भी स्थिति आपने पिछले महीने देखा कि एक लड़की PMCH के बाहर इलाज के अभाव में दम उसने तोड़ दिया था। तो इतनी खराब हालत है कि हम लोगों का पूरा भारत ही दुनिया में स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करने वाला मुल्क है। मात्र 1% GDP का यहाँ पर खर्च किया जाता है। बिहार में हालत इतनी खराब है कि स्वास्थ्य की भाषा में जिसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोला जाता है, वो 70% मरीजों को उसको वहन करना पड़ता है। मतलब दवाई में, जांच में इतनी महंगी चीजें हैं कि उसके चलते बहुत लोगों की आप सुनेंगे कि जमीन बिक गई एक बार प्राइवेट नर्सिंग होम में जाने के कारण।
हर प्राइवेट नर्सिंग होम, चाहे इतने आप बाईपास की तरफ जाएं या पटना के हृदय स्थली में जाएं, जहां भी जाएंगे बहुत ही सब स्टैंडर्ड औसत दर्जे के डॉक्टर नर्स जहां व्यवस्था नहीं है। ज्योतिपुंज हॉस्पिटल जो है, आप इसका देखिए, इसका जो मालिक है लोजपा का नेता है और वो हमेशा धार्मिक कार्यक्रमों में जाता रहता है, कभी यज्ञ में जाएगा, कभी पूजा पाठ करता रहेगा और लोजपा की राजनीति को आगे बढ़ाता है। बाउंसर जैसा कि बताया गया कि 12-12, 13 बाउंसर रखा जाता है। मान लीजिए कि ये कहा जाता है, डॉक्टर कहता है कि भाई हमने कोशिश की, लेकिन आप 12 घंटे तक, लंबे कई घंटे तक परिजनों के कहने के बाद आप जाते नहीं हैं, तो ये तो एक आपराधिक लापरवाही है, ये सामान्य लापरवाही नहीं, ये क्राइम है। और दूसरी बात, एक नर्स जिसके बारे में कहा गया कि उसने SC/ST का एक्ट लगाया गया परिजनों पर, परिजन के भाई या उनके परिजनों पर धक्का दिया गया, शीशे की वजह से उनको कटे, उनको कई जगह बैंडेज कराएगा, टाँके पड़े, और आज ये कहिएगा कि एक ही हॉस्पिटल पर क्यों? हर हॉस्पिटल में ऐसी घटनाएं होती हैं, आए दिन ऐसी होती रहती है। तो दोस्तों, सब्र का जो बांध है कहीं ना कहीं किसी घटना पर फूटता है, किसी घटना का चरित्र ऐसा होता है। आज आप देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, सिटीजन्स फोरम के कार्यक्रम में आज तक कभी भी प्रेस का हमेशा कवरेज होता है। अखबार वाले नहीं भी आते हैं तो यूट्यूब चैनल वाले आते हैं। आज आप देखिए, गांधी मैदान से अब तक एक भी यूट्यूब चैनल वाला आपको दिखाई दिया है? 1-2 छोड़ के जो बहुत कमिटेड है, रोहित तो मान लीजिए कि बीच के आदमी, एक भी नहीं। क्यों? कल रात में ही हमको बताया गया कि सबके पास पैसा पहुंचाया गया, कि जैसे ही हम लोगों का सिटीजन फोरम का ये जब डिजिटल कार्ड जब कई जगह पर गया, तो इसलिए आप लोगों का भी हम लोग कहा कि सबको एक को पैसा दे के, बड़ा चैनल है, ज़्यादा व्यूअरशिप है, ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो थोड़ा ज़्यादा पैसा जैसे ऐसे करके किया गया है। तो ये हम लोगों को भी इसीलिए आज अपने ही साथियों को वीडियो, ताकि इसको किया जाए, आगे इसको प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। इतने बड़े पर इतना असहाय लोग महसूस करते हैं, इतनी उनके भीतर एक ना कुछ कर पाने का जो बोध है, ये इतना ज़्यादा गहरा है। और स्वास्थ्य के मामले में और सरकार को जो रवैया है, जो मोदी सरकार वहाँ हो चाहे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमेशा प्रतिनिधि स्वास्थ्य मंत्री रहा करते हैं। आज भी जो स्वास्थ्य मंत्री है, उसके पहले भी हमेशा स्वास्थ्य विभाग इनके पास रहा करता है। और हमेशा इन लोगों ने जिस तरह की लापरवाही की और निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया, जैसी कि इनकी नीति रही है, जैसा कि इनका लगातार नव उदारवादी दौर में स्वास्थ्य को है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपका इलाज नहीं होगा, अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप मरने के लिए स्वतंत्र हैं। ये सरकार है। तो पानी सब्र का बांध टूट गया है सिटीजन फोरम की तरफ से। हम लोग आज ये जुलूस निकाला गया, बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में। अमूमन हम लोग सिटीजन फोरम के लोग बहुत सोच समझ के समय लेके काम करते हैं, लेकिन इस मामले में बहुत हड़बड़ी दिखाई गई और सब लोग, आप लोग आए। हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं छोड़ेंगे नहीं। 10 या 11 अगस्त को एक बड़ा कन्वेंशन करेंगे, इस चीज़ को और आगे भी ले जाएंगे। और ये जो घटना है ज्योतिपुंज हॉस्पिटल की, एक बड़ा जो परिप्रेक्ष्य है स्वास्थ्य के मामले में या पूरी अर्थनीति के मामले में सरकार का जो दिशा है, उससे ये प्रभावित है, उसी का ये आउटकम है। तो अभी 5,000 करोड़ रुपया सरकार कर रही है कि हम PMCH पर खर्च कर रहे हैं। क्या खर्च कर रही है? बिल्डिंग पर खर्चा करती है, मशीन पर, उपकरण पर, डॉक्टर पर नहीं। पूरे बिहार में 70% सरकारी डॉक्टरों के पद खाली हैं, 80% से ज्यादा नर्सेस खाली हैं, ANM खाली है। आप डिलीवरी करती है जो ANM, उसको एक डिलीवरी का कितना कम पैसा मिलता है। दूसरी बात, आप किसी में महिला में जाएगी तो हर डिलीवरी सिजेरियन हॉस्पिटल से किया जाता है, सिजेरियन के मतलब ऑपरेशन से किया जाता है। 20 साल 25 साल पहले वो सामान्य डिलीवरी होती थी। तो इस सब के पीछे एक पैसा बंधा है, एक मुनाफा बंधा है, हॉस्पिटल से लेके पूरी चेन है। सब लोगों को, नागरिकों को बोलना होगा, सब लोगों को, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की गोलबंदी करनी पड़ेगी। आज ये कार्यक्रम हुआ, आगे भी 10 या 11 अगस्त को इस पर बड़ा कन्वेंशन करेंगे, उस पर भी इस मामले को और आगे बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया। सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आपके समक्ष से गया था यहाँ से, जिसमें सिटीजन फोरम की संयोजक प्रीति सिन्हा जी, वो हम सब की साथी मधु जी,
और बिहार महिला समाज पटना जिला के सचिव कृष्णा जी और काजल मिलन की जो भाई हैं वो गए थे। हम लोग 5 लोग, मनीष कुमार तो गए वहाँ। डीएम साहब नहीं थे, डीएम साहब की अनुपस्थिति में एडीएम अपर समहर्ता लॉ एंड ऑर्डर, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हम सबके स्मार पत्र को लिया है और उसमें चिन्हित किया जो हम लोग मुख्य मांग उठाए। हम लोगों ने मांग उठाया कि ये केस फर्जी है, कैसे कोई नर्स का जात जानेगा और उसके आधार पर उसको गाली देगा और इस तरह का फर्जी मुकदमा किया जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो उसको उन्होंने चिन्हित किया कि ये ठीक है। सो हम एसएसपी साहब को इसको भेजेंगे और वहाँ से यह केस ज़रूर वापस लिया जाएगा। दूसरा, हम लोगों ने यह भी रिक्वेस्ट किया कि स्वास्थ्य जो सचिव हैं वहाँ भी वो भेजा जाए कि निजी अस्पतालों का यह जो पूरा हाल है उसके खिलाफ में कार्रवाई हो। तो उन्होंने उनको भी कहा कि ठीक है, उनको भी भिजवा देते हैं। उन्होंने बजाबता वो लिख लिया और पूरे घटनाक्रम को उन्होंने सुना कि कैसे क्या घटना हुआ था। उन्होंने यह भी बोला कि हाँ, हमारे पास में ये मामला आया है, हम अवगत तो हैं, और लेकिन हम लोगों ने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अस्पतालों पर। तो उन्होंने ये आश्वासन तो दिया है कि हम ज़रूर ऊपर पत्र भेजते हैं। डीएम साहब ने हमको ऑथराइज़ किया है, हम उनको भेजते हैं, देते हैं और उम्मीद दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि कार्रवाई होगा। इस तरह से उन्होंने बातों को कहा है। हम लोगों ने भी कहा है कि कुछ दिनों बाद आकर के फिर हम लोग लेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई हुआ। हालांकि एक तो ये बात हुई जो हम लोग को अपने कागजी तौर पर, अपने मांग के तौर पर हम सबको करना चाहिए। यह हम लोगों ने अपना दायित्व था करना, ये किया। लेकिन ऐसे मामले आज के समय में जब हम जानते हैं कि व्यवस्था धनपतियों की है, मालिकों की व्यवस्था है, तो केवल ऐसे अधिकारियों को पत्र देने से और इतना आसानी से कर देंगे, ये हम नहीं समझते हैं व्यक्तिगत तौर पर। इसलिए आप तमाम साथियों से यह मेरा आग्रह होगा कि ऐसी लड़ाई को और इस लड़ाई को लगातार हम सबको जारी रखने की ज़रूरत है कि किसी भी इंसान के साथ में अन्याय हो, जुल्म हो, शोषण हो, तो उसके खिलाफ एकजुटता के साथ में हम लोग संघर्ष करें। और अभी फ़िलहाल काजल मिलन के परिवार के साथ में हम लोग एकजुटता जाहिर करते हुए काजल मिलन के बच्चों को न्याय मिले, उस लड़ाई के लिए हम लोग मुस्तैदी से खड़े रहें और न्याय हासिल करने तक इस लड़ाई को जारी रहें। यही आप सबसे निवेदन है, यही आप सबसे आग्रह है। स्वयं डॉक्टर है और ये जो घटना, तो आपने क्या महसूस किया कि डॉक्टर किस रूप में होते हैं और कैसा होता है? सर, टू बी फ्रैंक, जब हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और हम जब डॉक्टर्स की शपथ लेते हैं तो हम यही शपथ लेते हैं कि हम पेशेंट को जाति, रिलीजन, इन सब चीजों को, उनकी पहुंच सोच को दरकिनार करके हम पेशेंट को सिर्फ सेवा करेंगे। और ये मैं बनारस में हूँ, मैं बीएचयू में हूँ और ये उनके हस्बैंड है, ये पीजीआई चंडीगढ़ में है। ये हस्बैंड जी, ये हस्बैंड हुए उनके। तो हम लोग भी पेशेंट देखते हैं सर, हम लोग भी पेशेंट देखते हैं। बट यहाँ बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था मेरे समझ के परे है। यहाँ पे डॉक्टर्स का एटीट्यूड समझ के परे है। अच्छा, एक सरकारी तंत्र में कॉलेज जैसे पीएमसीएच हो गए, आईजीएमएस हुए, एम्स हुए, तो वहाँ ना जाकर के आपको क्या महसूस हुआ, क्या चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि सरकारी अस्पताल में तंत्र कैसे काम करता है। सरकारी अस्पताल में आपको बेड मिलने के लिए आपको किसी नेता का पैर भी चाहिए होगा। सरकारी अस्पताल में आम आदमी कीड़े मकोड़ों की तरफ फेंके रहते हैं। ये हम सब इस चीज को देखे हैं। सरकार, आप आज बारिश हुई, 2 दिन आप पीएम से चले जाइए, पूरा पानी भरा होगा। आप पीएम से चले जाइए, पूरा पानी भरा होगा। ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम पीएमसीएच पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईटेक हॉस्पिटल बनाएंगे, हेलीपैड बना देंगे, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है वहाँ पे? ये डर करके हम उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेंगे। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल इंसान क्यों जाता है? डॉक्टर्स अवेलेबल हो, फैसिलिटीज अवेलेबल हो, मेडिसिन अवेलेबल हो, हर चीज हो, इसलिए इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल, चलो पैसा खर्च होगा, कम से कम पेशेंट का जान तो बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या सर, बिहार में क्या? और ये सिर्फ बिहार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कहानी है। मैं बाहर रहता हूँ, बाहर में लिटरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलती है कि आप पेशेंट को मार दिया और पेशेंट का अटेंडेंट जब आपसे ये पूछने के लिए गया कि आपने मेरे पेशेंट को 4 घंटे तरफते रही और हम आपको बुलाने के लिए गए, आप 4 मिनट क्यों नहीं आए, ये पूछने का हक हम आम इंसान को नहीं है। ये आम इंसान को हमें हक नहीं है। और हम जब पूछने गए तो 40-50 बाउंसर्स के साथ हमारे पूरे परिवार को पिटवाया गया। हमें चोट लगी, मेरे पैर में टाके लगे हुए, मेरे 70 साल के वृद्ध फादर को चोट लगी है। ये कहाँ का न्याय है? ये आप बताइए मुझे चीज, ये जो प्राइवेट में गए आप, तो वहाँ पर आपका आरोप लग रहा है कि इसे आप वहाँ पर हल्ला हंगामा किए, क्रिएट किए और महिला का छेड़छाड़ करने का कोशिश की, जो नर्सेस थे।
तो आप तो एक दुखी थे, तो फिर कैसे इस चीज को आप क्लियर कर पाए? आप सोचिए ना सर, अब मैं जो इन्होंने आरोप लगाया, मैं सिंपल कहता हूँ, मेरी बहन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मेरी माँ का रोते रोते बुरा हाल था, 2 मासूम बच्चियां माँ को देखने के लिए रो रही थी। उस कंडीशंस में हम डॉक्टर से ये पूछने के लिए गए कि आप आई क्यों नहीं, और वहां जाके हम किसी बाहर करेंगे। मतलब ये सोचने वाली बात है, किसकी मेंटेलिटी उस टाइम नर्स के साथ छेड़छाड़ करने की होगी, और नर्स को हम जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हम नर्स से पूछेंगे किस जाति की हो, मतलब ये क्या है? अच्छा, एक चीज बताइए हमको, आप एक डॉक्टर हैं, आप ठीक से पकड़ सकते हैं, एक लापरवाही में डॉक्टर से मौत होती है, एक होता है कि एक मिस्टेक से पेशेंट मर जाता है, तो आप क्या लगा, लापरवाही का पर्सन ज्यादा बेहतर है या फिर मिस्टेक था उसमें? सर, मिस्टेक होता है तो लोग सुधारने आते हैं, लेकिन जब जानबूझ के लापरवाही की जाती है, सिप्रा सिंह करते हुए किया ये ड्यूरिंग ऑपरेशन, जिससे कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हुई, में मेरी बहन गई अनप्लानेड से काटे गए। मतलब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है अकुशल थे? हाँ बिल्कुल अकुशल है, 100% अकुशल है। वो डॉक्टर को डॉक्टर की एथिक्स नहीं पता है कि पेशेंट दर्द से तरफ रहा है और हम उसके पास चंद सेकंड के लिए चले जाए, बार बार बुलाते हुए, बार बार रिमाइंडर देते हुए भी वो हमारे पास नहीं है। ये डॉक्टर है, जिसको हम एक लाइन में क्या हत्या थी? बिल्कुल ये सुनियोजित हत्या थी, ये जानबूझ के की हुई हत्या थी, एक सिस्टम के द्वारा आम आदमी की हत्या से कहते हैं, एक भोग की हत्या, 2 मासूम बच्चों की माँ की हत्या, एक पति के पत्नी की हत्या, एक भाई के बहन की हत्या, एक बाप की बेटी की हत्या, ये हत्या थी, हत्या। आपका नाम क्या होगा? आप तो भी बहुत दुखी हैं और बहुत सारा चीजें जो है, लेकिन आप एक डॉक्टर भी हैं, तो आप ये जो जिससे बात हमारी हुई थी कि ये लापरवाही नहीं हो सकता, ये मर्डर है, तो आप एज ए डॉक्टर आप कैसे मैंने इसको एज्यूम किए कि मतलब ये मर्डर हो सकता है, मैंने गलतियां नहीं हो सकती हैं? सर ऐसा है कि अगर कोई महिला बहुत ज्यादा दर्द से बार बार कंप्लेन कर रही हो, शिकायत कर रही हो कि हमें बहुत आसानी पेन हो रहा है, वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं मर जाऊंगी, उसके बाद भी हम लोग जब हाथ जोड़ के उनको बोल रहे हैं, बीइंग ए डॉक्टर, हम डॉक्टर हैं, हमें भी फील हो रहा था, हमको भी पता चल रहा था कि ये दिक्कत चल रही है, लेकिन हमको बार बार जाने के बाद जो डॉक्टर सिप्रा सिंह, उनको बुलाने के बाद वो नहीं आ रही थी, इसका मतलब साफ था उन्होंने कुछ गलती की है, बहुत बड़ी मिस्टेक की है, और उनको ये पता था कि अगर हम इसको कहीं और भेज देते हैं तो ये हमारा पोल खुल जाएगा, जो हमने गलती की है, जो हमने मारने की कोशिश की है, पता चल जाएगा लोगों को, जनता के सामने आ जाएगा। तो उसने जानबूझ के सोच समझ के चीजें की है, ये सारी सोची समझी चाल है, क्योंकि एक डॉक्टर होते हुए भी हम लोग आज से देखते हुए भी हम लोग बोल रहे हैं मेरा पेशेंट सिंक कर रहा है, माय पेशेंट इज सिंकिंग, मेरा पेशेंट जा रहा है, प्लीज आप एक बार बोल दो मेरे को दिक्कत है तो आप भेज दो, कहीं बता दो। वो बोल रही नहीं सब ठीक है, सब अच्छा है, कुछ नहीं हुआ, इनको बस नॉर्मल सा पेन है, नॉर्मल सा पेन है। हमारी वाइफ हाथ पकड़ के बोलते रहे ठीक बचा लो हमको, मर जाएंगे हम। मैं संतावना देते रहा उसको कि डॉक्टर बोल रही है ऐसा नहीं है, वो बोल रही है बस नॉर्मल सा है, कुछ देर में ये खत्म हो जाएगा। तो उस समय मैं मरीज के अकॉर्डिंग में चल रहा था, मैं डॉक्टर समझ नहीं रहा था मैं डॉक्टर भी हूँ। जो बोल रही थी बस वो मान रहा था, जो नर्सेज बता रही थी आगे बार बार वो मानते जा रहा था। फिर एक बाप होने वाला जो हमारे 2 बच्चे थी वो NICU में भर्ती थी, तो हमें 6 बजे के आसपास ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, हम बच्चे को ले आते हैं नीचे से जाके, वो जो फोन आया नीचे से उसको ले आते हैं, एक बार माँ की गोद में हम रख देंगे दोनों बच्चे को, तो वो शायद दर्द चला जाएगा, उसके बाद दर्द चला जाएगा। जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं, बच्चे को नीचे साफ करके लाते हैं, और जैसे वो कमरा खोलते हैं, मेरी वाइफ वहां थी नहीं उस कमरे में, ना हमें बताया गया कहाँ गई, कहाँ ले गई। जब हम बाहर आके पता करते किधर गई तो वो नीचे रिकवरी रूम में ले गई, वो बताया गया जहाँ डॉक्टर थोड़ा बैठती है। जैसे ही हम लोग वहां पे गए, दौड़े भागे, तो मेरी वाइफ लगभग जा ही चुकी थी, और लास्ट बार मेरी हाथ पकड़ा और मेरी तरफ सेकंड देखी और वो क्लैश हो गई। तब मैं चिल्लाया, उसमें तब वो लोग दौड़े क्योंकि वो जा चुके थे।
वो थी नहीं, वो बस वो ढोंग कर रही थी, 2 मिनट की ढोंग की और बोलती है कि शी नो मोर। इतना बोलने के बाद वो वहां से भाग गई। ये ऑपरेशन किसने किया था? शिप्रा ने? शिप्रा सिंह और उसकी टीम ने किया। ये जो हॉस्पिटल है, ये किनका हॉस्पिटल है? ये हॉस्पिटल डॉक्टर अभिषेक सिंह जो उसके हस्बैंड है और शिप्रा सिंह, दोनों का हॉस्पिटल है। और वो आई थिंक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, लोजपा जो चिराग पासवान के पार्टी है उससे कनेक्टेड है वो। और वो क्या है नहीं है हम लोग तो जानते नहीं थे, हम लोग तो आम आदमी है, एक आम डॉक्टर है जो मरीजों को देखते हैं, अब एक तरह समाज सेवा करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम लोग के साथ भी ऐसा घटना घटेगी। अब ये पंचायती है, पंचायती में तमाम लोग आपके साथ हैं, से मिलने गए। आप गवर्नमेंट से क्या होप करते हैं? आपका लगता है हम सरकार से यही आशा रखते हैं कि हमको पहले न्याय मिलना चाहिए, और जो भी इस तरह से जिसको लाइसेंस दिया गया है बिहार में ऐसे हॉस्पिटल्स को, उसको बंद कराया जाए। ऐसे डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जाए जो अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है मरीज अगर गड़बड़ होता है तो क्या किया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे उसको संभाला जाए, उसको पता ही नहीं। जब आपके हॉस्पिटल में व्यवस्था ही नहीं है, आईसीयू मशीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप हॉस्पिटल चला कैसे रहे हो और सरकार परमिशन दे कैसे रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे व्यवस्था है, इस व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाए और हमारी जो वाइफ है और किसी की वाइफ ना जाए, बहन ना जाए, माँ ना जाए। मतलब वो पीड़ा जो हम लोग झेल रहे हैं वो बयान नहीं कर सकते क्या हुआ। मेरी वाइफ तो चली गई, हम लोग बचपन से साथ पढ़ते आए, हम लोग बैचमेट थे, एक ही स्कूल के बैचमेट, नर्सरी से क्लास शुरू किया था, 10th किया, 12th किया, सब कुछ साथ में किया। उन्होंने इंजीनियरिंग किया, मैंने एमबीबीएस किया, उसके बाद मैं एमडी कर रहा हूँ, वो हाई कोर्ट में कार्यरत हुई। हम लोग का सालों का प्यार भी चला गया, मेरी वाइफ भी चली गई, कुछ बचा ही नहीं हमारे लाइफ से। मेरे को तो मैं जी के लिए क्या करूँ, जिसके लिए मैंने सब कुछ कर रहा हूँ वो है ही नहीं मेरे। लेकिन अब क्या हमारे तो बच्चे हुई, वो बस अब लग रहा है कि उन्हीं को देख के बस उन्हीं के लिए अब जी रहा हूँ कि मेरी वाइफ की लास्ट सप्ताह की बच्चों पे ध्यान रखना कैसे भी हो। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मैं पूछता रहा हूँ आपको, देखिए ये पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम कोई रिपोर्ट मिली आपको? अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोग को, और वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग में साथ हुआ था। अब अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज हुआ, वहाँ से क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, वो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये हम लोग को भी नहीं पता। कुछ चीजें हम लोग भी पता चल रही है, कुछ चीजें गड़बड़ चल रही है अंदर से। अब क्या पता कल को क्या कर सकते हैं आप, इतना तंत्र मंत्र आप देख रहे हो उन लोग का, ऑब्वियस वो कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता कुछ चेंज ही कर दे। जो चीज है वो मिली नहीं हमको रिपोर्ट में, पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही है, रिपोर्ट क्यों नहीं ले रही है, ये हमको भी नहीं पता। बहुत शुक्रिया आपका, मैंने आपको किया, लेकिन जरूरी सवाल था। मैं बिहार के जो हेल्थ का है मसला, ये आप देख पा रहे हैं, सरकार की जवाबदेही होती है देश के हर नागरिक के शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त देना और सुनिश्चित करना कि हर नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य मिले। और अगर आप एक विकसित देश की बात करना चाहते हैं या विकासशील की बात करते हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य अपना बुनियादी वो चीज है जहाँ पर कि आपको स्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन बिहार में जिस तरह से अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, एक नौसिखुआ आदमी आकर के डॉक्टर की डिग्री लेता है और उसके बाद अपने मरीज की हत्या करता है, उसका रेफर तक नहीं करता है, यह एक आपराधिक कार्रवाई है। और इस डॉक्टर शिप्रा और उनकी टीम को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए, और जो परिजन हैं, जो पीड़ित परिजन हैं, इनको कम से कम तो 50 करोड़ रुपया का मुआवजा देना चाहिए। 2 छोटे बच्चे हैं, ये सवाल है, ये आज इनके साथ है, कल आपके साथ होगा। और निश्चित तौर पर जो सिस्टम चल रहा है, इसके कहीं न कहीं आप भी इसमें दुखी होंगे, आपके ही परिजन, आप भी खोएंगे अपने परिजनों को, ना खोएं। इसलिए जरूरी है कि आंदोलन करें, अपने सवाल को रेज करें और सरकार पर दबाव डालें, इन पीड़ित को न्याय मिले। ये एक लव स्टोरी का भी मामला है, जिसका कि द इंड इस सरकार के तहत चल रहे तंत्र की इस डॉक्टर ने किया है। डॉक्टर शिप्रा को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए और परिजनों के साथ उचित मुआवजा होनी चाहिए।
इसके साथ ही जिस तरह से एक फर्जी मुकदमा दायर करने का प्रयास किया गया है SC/ST एक्ट के तहत, उसको भी रद्द करना चाहिए और उल्टा उन पर ही मुकदमा होना चाहिए जिसने इस कानून का दुरुपयोग किया है। नमस्कार, मैं स्वरभूमि रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए।